सो हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। हम अपना लास्ट लेक्चर में क्या किए थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ओके, सो टुडे वी शैल स्टार्ट विद आवर नवू मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने आपको बताया था एक मेथड हम कर चुके हैं कल, प्रोडक्ट मेथड, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 19 की हेल्प से। आज हम एक नया मेथड करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं, नया मेथड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। नवो मेथड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जिसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड। होता क्या है बच्चों, ये कहाँ अप्लाई होता है मेथड, इसके लिए आराम से डिटेल में हम आपको बता रहा हूँ, आराम से। क्वेश्चन अभी थोड़ा टाइम लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब शब्दों पे ध्यान दें। व्हेन इक्वल अमाउंट विदड्रॉन एट इक्वल टाइम, कॉन्सेप्ट आपका यहीं ख़त्म होता है। जब आप इक्वल अमाउंट निकालेंगे, से 1000 रुपीज़, ओके, 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, आप इक्वल अमाउंट निकालेंगे पूरे साल। ये शर्त है, 1000 निकालें पूरे साल, 2000 निकालें, 3000 निकालेंगे एट इक्वल टाइम इंटरवल। और दूसरी शर्त क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल पे। ये मेथड जब भी अप्लाई होगा, एवरेज मेथड, जब इक्वल अमाउंट निकालेंगे और इक्वल टाइम इंटरवल पे निकालेंगे। अब टाइम इंटरवल क्या हो सकता है बच्चों? एक साल में या तो आप हर मंथ निकाल सकते हैं, एक निश्चित डेट बना लें, आप उस निश्चित डेट पे निकाल सकते हैं हर महीने, तो इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम पे। आप हर क्वार्टर में निकाल सकते हैं। क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर एक पीरियड होता है 3 मंथ का। तो एक साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4 क्वार्टर्स हो गए। ओके, पहला अप्रैल से जून, फिर जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। इन केस आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। ओके, सो मैं बता रहा हूँ आपको, इक्वल अमाउंट विदड्रॉन एंड इक्वल इंटरवल, तो आपका एवरेज पीरियड अप्लाई हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल क्या हो सकता है वो? जब आप ड्राइंग करते हैं, जब आप ड्रॉ करते हैं पैसा, कब? एट बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। आप हर मंथ 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, और इससे ही ऐसे ही 1 मार्च तक। सही है? तो आप क्या कर रहे हैं? आप बिगनिंग में पैसा निकाल रहे हैं और अमाउंट भी क्या है आपकी? फिक्स है, तभी मतलब आपका अप्लाई होगा। ऐसे ही, या फिर आप एट मिड मतलब बीच में, किसी मंथ और मंथ के बीच में निकालते हैं। बीच मंथ का बीच क्या हो गया? 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, एंड ऐसे ही सो ऑन। या फिर आप एट द एंड ऑफ मंथ निकालते हैं, मतलब पीरियड क्या है आपका? निश्चित है, आप एंड में ही निकालते हैं। ओके, और इक्वल अमाउंट निकालते हैं। एंड क्या हो गया? 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 30 डेट को आप निकालते हैं, 31 को निकालते हैं। या फिर आप किसी क्वार्टर की बिगनिंग में निकाल सकते हैं। क्वार्टर का बिगनिंग कब होता है? पहला क्वार्टर मैंने बताया आपका होता है अप्रैल से लेके और जून तक का। तो आप इस क्वार्टर की आप ड्राइंग करते हैं हर 3 महीने में एक बार, वो भी कब? 1 अप्रैल को। या फिर आप 1 जुलाई को कर लेते हैं, या फिर आप अगला क्वार्टर में कर लेते हैं। अगला क्वार्टर 1 अक्टूबर को स्टार्ट होता है, या फिर अगला क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 जनवरी, आप स्टार्टिंग में निकाल लेते हैं। या फिर ये करते हैं आप मिड में निकालते हैं, मिड ऑफ क्वार्टर निकालते हैं, हर क्वार्टर के मिड में। तो इस क्वार्टर का मिड क्या हो गया? 15 मई, है ना? 1.5 महीना, इन 3 महीने का पीरियड हो गया। इसका क्वार्टर का क्या हो गया? हाँ, मिड क्या हो गया? 15 मई। या फिर आप एंड में निकालते हैं क्वार्टर के, ठीक है? जैसे कि हम 1 अक्टूबर वाले क्वार्टर को लेते हैं, तो इसका एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो आपको करना क्या होता है? आपको एक एवरेज पीरियड निकालना होता है, ठीक है? जैसे आप उस पहले क्वेश्चन में ये निकालते थे, 1 मंथ का एवरेज मांग के करते थे, 1/12 करते थे। यहाँ पे आपको एवरेज पीरियड निकालना होता है। और उस एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये बहुत एक टेक्निकल चीज़ है, आपको ये समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ। कब अप्लाई होगा एवरेज मेथड? व्हेन यू विड्रॉ इक्वल अमाउंट at equal time interval during the year. A equal time interval may be a month, a quarter, a half year. Okay, आपका जो इक्वल टाइम इंटरवल हो सकता है वो, और क्या हो सकता है? आप कभी स्टार्टिंग में भी निकाल सकते हैं, मिड में भी निकाल सकते हैं, और आप एंड में भी निकाल सकते हैं,
अपने उस फिक्स पीरियड के। ओके, तभी आपका ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये मेथड अप्लाई होगा। अब ध्यान से देखते हैं एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड, एक लॉजिक है। अगर आप समझ लो, आप चुटकी में काम कर दोगे। चुटकी बजानी मुझसे आती है? देखता हूँ, हाँ आती है। देखो तो कैसे एवरेज पीरियड निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। आपका कितना टाइम बचा है फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद, यानी कि जब भी आपने फर्स्ट ड्राइंग करी है इस पीरियड में, और उससे लेके जब आप अपना ईयर क्लोज कर रहे हैं, कितना टाइम बचा है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और आपने उस ईयर में जो लास्ट ड्राइंग करी है उससे और आपके ईयर एंड का कितना टाइम बचा है, उसको डिवाइड कर देंगे आप 2 से। दो चीज़ें हैं, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? 2 से। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ओके, कहाँ तक? ईयर एंड तक। उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, हमारा आ जाएगा एवरेज पीरियड। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल तो अच्छे समझ में आएगा। राम विड्रॉ 1000 पर मंथ एट द बिगनिंग, स्पेलिंग गलत है बिगनिंग की, BGBGINNING आएगा, सही कर लेना इसको, ऑफ ईच मंथ। आपको पूछा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1/4/2006 से 31/3/2007। तो बच्चों 1000 रुपये निकालता है पर मंथ एट द बिगनिंग, पर मंथ के बिगनिंग में। तो कब पीरियड कौन सा दिया है? 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007। तो देखो कैसे करता होगा। एक तो 1 अप्रैल को निकाल लिया होगा, ओके, फिर 1 मई को निकालता होगा, 1 जून को निकालता होगा, 1 जुलाई को निकालता होगा, 1 अगस्त को निकालता होगा, 1 सितंबर को निकालता होगा, 1 अक्टूबर को निकालता होगा, 1 नवंबर को निकालता होगा, 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को, 1 फरवरी को और 1 मार्च को। यानी कहने का मतलब ये है कि हर मंथ की पहली तारीख को 1000 रुपये निकाल लेता है फॉर्म से। तो कितने टोटल ड्राइंग हो गई? टोटल ड्राइंग हो गई मेरे प्यारे बच्चों, टोटल ड्राइंग हो गई इसकी TD, शॉर्ट में बोलते हैं इसे TD, 1000 रुपये। और कितने महीने होते हैं एक साल में? 12 महीने, 12000 पर मंथ पर ईयर, ये पर एनम निकाल लेता है। अब बच्चों हमें इसके लिए निकालना है एवरेज पीरियड। ओके, आप अभी देखोगे ये एवरेज पीरियड हमेशा सेम आएगा, लेकिन निकालते कैसे हैं एवरेज पीरियड? मैंने आपको बताया है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पहली ड्राइंग कब करी उसने? पहली ड्राइंग करी उसने 1 अप्रैल को, और ईयर क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को, है ना। तो कितना मंथ रह गया? पहले ड्राइंग के बाद कितना टाइम रह गया? पूरे 12 महीने रह गए सर। और लास्ट ड्राइंग उन्होंने कब करी होगी? उन्हें लास्ट ड्राइंग करी होगी पूरे साल में 1 मार्च को, क्योंकि 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना रह गया? ये रह गया सर 1 मंथ पूरा। ओके, पहली ड्राइंग के बाद पूरे 12 महीने रह गए, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने रह गए? ये क्लोज होने में 1 दिन। सर एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। देखो कैसे निकालेंगे एवरेज पीरियड, निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। मेन चीज़ ये है, ये क्या है यहाँ पे? मेन चीज़ मैं ये पॉइंट कर दे रहा हूँ, मेन चीज़ ये निकालनी है हमें एवरेज पीरियड में। कैसे निकलता है एवरेज पीरियड? टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो पहले ड्राइंग कब करी है उसने? वो निकाल रहा है कब? एट बिगनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है। तो बच्चों देखो पहली 12 मंथ, 1 अप्रैल को ड्राइंग करी ना उसने, 1 अप्रैल 2006 से कब तक? 12 मंथ रह गए। और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी? जब हर मंथ निकालता है तो उसमें 1 मार्च को, तो वहाँ से लेके वहाँ तक कितना मंथ रह गए? 1 डिवाइड बाई 2। तो 13/2 इसको हम लिख देंगे 6 साइड 1/2, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? 6.5 मंथ्स बोलते हैं, 6.5 मंथ एवरेज आ गए। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपसे बोले कि एट द बिगिनिंग इक्वल अमाउंट निकालना है, तो हमेशा आपका एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6.5 ही आएगा, 6.5 मंथ ही आएगा। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में एट द बिगिनिंग कैसे निकालेंगे हम? 12,000 टोटल ड्राइंग हो गई, 10% रेट है, और एवरेज पीरियड लगाया कितना? 6.5 या 6/1/2 मंथ की हमने एवरेज निकाल ली। कन्वर्ट करें 12 से तो क्या आ गया? 12,000 ये आ गया, 10% को चेंज कर दिया, 6.5 लिख दिया मैंने इसको अपॉन 12, 6.5 एवरेज आ गया पीरियड।
कब आया एवरेज पीरियड? जब भी, ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या बना, जब भी बिगिनिंग ऑफ मंथ, हर मंथ निकाल रहा है, कब निकाल रहा है, इक्वल ड्राइंग कर रहा है, इक्वल एवरी मंथ, और बिगनिंग में पैसा निकाल रहा है, तो एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 6.5 ही आएगा। आपको प्रूफ करके मैंने दिखा दिया। तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 से इसको काट दिया, 100 बार 100 इंटू 6.5, 65 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। अब सपोज करते हैं, सेकंड केस लेते हैं। सपोज करो यही ड्राइंग उसने कब करी होगी? एट दी एंड करी होती, तो एवरेज पीरियड क्या आता? एट दी एंड। फॉर्मूला वही रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। देखो व्हेन ड्राइंग मेट एट दी एंड, अंत में, तो पीरियड तो वही रहना है 1/4/2006 से 31/3/2007। लेकिन अब जो ड्राइंग तो वही रहेंगी, इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम पीरियड पे, लेकिन अब वो कब विड्रॉ कर रहा है? राम विड्रॉ अमाउंट एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड कब होगा? पहली ड्राइंग करी होगी उसने 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? 30 अप्रैल को। फिर दूसरी कब करी होगी? 30 मई को, लगातार कर रहा है, फिर 30 जून को। ऐसे करते 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 उसने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 30 मार्च 2017 को। तो हमें फॉर्मूला एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड निकालेंगे वही, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो उस केस में अगर मैं देखूँ तो अप्रैल तो पूरा निकल गया है ना, 1 मई से और कहाँ तक का देखेंगे? 31 मार्च तक का, 11 महीने रह गए। ठीक है, 1 मई से 31 मार्च तक 11, और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मतलब लास्ट ड्राइंग कब करी है उसने? 31 मार्च को करी है, 31 मार्च से 31 मार्च को, तो 0 पीरियड रह गया, डिवाइड बाई 2। तो उस केस में क्या आ जाएगा हमारा एवरेज पीरियड? 5.5 या 5/1/2 मंथ। तो ध्यान रखना दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है, अगर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ और अमाउंट इक्वल है, तो हमेशा एवरेज पीरियड क्या लेंगे? 5/1/2 या 5.5 मंथ्स। ओके, और इसे तीसरा केस हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है? ऐसी जब अमाउंट विड्रॉ कर रहा हो ड्राइंग मेड एट द मिड, मतलब बीच में है ना। तो फिर से वही वाली बात देता हूँ मैं, वही एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? कब से पीरियड? 1/4/2006 से स्टार्ट होगा, 31/3/2007 है ना। पहली ड्राइंग मिड में कब करी होगी? 15 अप्रैल से स्टार्ट करी होगी ना फर्स्ट ड्राइंग, इक्वल अमाउंट एट इक्वल इंटरवल। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? 15 अप्रैल। फिर अगली करी होगी 15 मई, फिर अगली कब करी होगी? 15 जून। ऐसी जो लास्ट ड्राइंग करी होगी इस पीरियड की, वो कब करी होगी? 15 दिन पहले इससे, 15 मार्च को, है ना। तो बच्चों अगर मैं इसको एवरेज पीरियड निकालूँ तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला वही रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो बच्चों देखो, इसके यहाँ तक पहले ड्राइंग कब कर रहा है? आधे महीने के, ईयर स्टार्ट होने से आधे महीने के बाद, और इधर पूरा, तो 12 महीने होते हैं, 11.5 महीने रह गए, है ना। और इधर से क्या हुआ? लास्ट ड्राइंग कब करी है? ईयर क्लोज होने से 15 दिन पहले, तो इधर क्या रह गया? 0.5 मंथ। तो डिवाइड बाई 2 क्या देगा ये? दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, 6 मंथ्स। तो ध्यान रखना, अगर कॉन्सेप्ट को मैं क्या कर रहा हूँ? कॉन्सेप्ट को मैं कर रहा हूँ वाइंड अप, यहाँ लिख करके, कि अभी हम बात कर रहे हैं कब? व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉ एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, है ना। तो एवरेज पीरियड क्या होगा मैं आपको निकल के बता दे रहा हूँ। हमेशा कितना आएगा एवरेज पीरियड? 6.5 मंथ। अगर व्हेन इक्वल अमाउंट विड्रॉन एट एंड ऑफ ईच मंथ, तो कितना आएगा? 5.5 मंथ। ध्यान रखना, और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि ड्राइंग ऐसे कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है, एंड में कर रहा है, या एट मिड। अगर जब भी मिड में ड्राइंग करी होगी ईच मंथ, क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हैं, मंथ की बात कर रहे हैं, तो कितना आएगा एवरेज पीरियड? 6 मंथ। तो ये हमारा क्रक्स है, ये क्या है हमारा? क्रक्स। ओके बच्चों, इसको हम करते हैं एक विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन कैसे आता है। ओके, इसको हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। अभी तक हमने आपका पहला क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, फटाफट देखते हैं बच्चों कैसे। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मोली एंड गोलू शोड बैलेंसेस 40,000 एंड 20,000 ऑन अप्रैल 1 को। इतना कैपिटल बैलेंस दे रखा है। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2
अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम, 12% पर एनम का इंटरेस्ट लेता है, ध्यान रखना। गोलू एडवांस अ लोन 10,000 टू दी फर्म ऑन अगस्त 2014। गोलू ने एक लोन दे रखा है, कब? अगस्त को। ड्यूरिंग द ईयर मॉली विड्रॉ, यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये चीज़ें तो हमें क्या दिए हैं? एक्स्ट्रा दी हुई, हमसे पूछा नहीं, हमसे केवल क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहला, ऑल्सो शो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट बना के, और प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें पहले हमें ड्राइंग वाले पार्ट पर ध्यान देना है जो यहाँ से स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग द ईयर मॉली विड्रॉ 1000 पर मंथ, देखना मॉली कितने कर रही है? 1000 पर मंथ कर रही है, पर मंथ करेगी, मतलब 12 महीने होते हैं तो 12 महीने करेगी। कितने रुपीज़? इक्वल अमाउंट 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। वेर एज गोलू विड्रॉ 1000, गोलू भी 1000 विड्रॉ कर रहा है, बट गोलू को कर रहा है एंड में। तो बेटा कहने का बात क्या थी, यहाँ पे हम एवरेज मेथड लगाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और एवरेज पीरियड क्या लेंगे? याद कर लो, जब भी ड्राइंग एट दी स्टार्ट होगी, एट दी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगी, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 6.5, जो मैंने आपको निकाल के दिखाया है। आप दोबारा देख सकते हो वीडियो। और जब भी ड्राइंग एंड में होगी ईच मंथ, शर्त क्या है? इक्वल अमाउंट 1000 रुपये जैसे इस केस में है, और इक्वल टाइम पीरियड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, पूरे साल निकाल रहा है। तो क्या रहेगा एवरेज पीरियड? तो हमें उस केस में लगेगा 5.5। ओके, आपको बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की हेल्प से। ओके, सो बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। समरी बनाते हैं फटाफट। गोलू, मॉली एंड गोलू दो पार्टनर्स, कैपिटल 40,000 20,000, PSR 3:2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। यहाँ तक कोई नई बात नहीं थी। यहाँ पे ये नई बात दी है, ये क्या दी है? यहाँ एक न्यू बात आई है। ये क्या आई है? मॉली विड्रॉ 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ निकालती है, कब? एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एवरेज पीरियड निकालेंगे, और वो क्या आएगा? हमेशा 6.5 मंथ, है ना। ये हमने निकाल के देखा था अभी इससे पहले लेक्चर में। गोलू निकालता है, विड्रॉ करता है 1000 पर मंथ। सर वो भी 1000 पर मंथ निकालता है, लेकिन वो निकालता है एट द एंड ऑफ मंथ। तो बच्चों इस केस में एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा? 5.5 मंथ। कैसे निकाला था? यहाँ वीडियो मेरी देख सकते हो। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है किस टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना प्रॉफिट। और उसके बाद हमें बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंटेंट। 3 चीज़ें बनाई हैं। ये पूरा एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन का बनता है। अगर मैक्सिमम 6 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा क्वेश्चन ये बनता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स। ओके, टोटल ड्राइंग कितनी हो गई इसकी? 1000 पर मंथ। कितने मंथ होते हैं? 12। तो 12,000 तो क्या हो गई? पूरी ड्राइंग हो गई पूरे साल की। फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट निकालने का? टोटल ड्राइंग इंटू % इंटू एवरेज पीरियड। तो मॉली वाले केस में एवरेज पीरियड कितना है? 6.5। तो देखो 12,000 ड्राइंग कैसे आई है? 1000 पर मंथ इंटू 12% पर एनम इंटरेस्ट देना है, वो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड ये नई चीज़ निकाली थी हमने। एवरेज पीरियड कब अप्लाई होगा ये फॉर्मूला? जब इक्वल अमाउंट विड्रॉन एट इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, तो कितना आ जाएगा? 780 रुपीज़ की ड्राइंग आ जाएंगी पूरे साल की। अब गोलू की ड्राइंग निकालनी है, ऐसे ही इंटरेस्ट निकालना है। तो गोलू की टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 1000 वो भी निकालता है पर मंथ इंटू 12। तो कितनी हो गई टोटल ड्राइंग्स? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है ड्राइंग का 12%, लेकिन उसने एंड में निकाली है। 1000 कब करता है? एट एंड। और एंड में एवरेज पीरियड क्या आता है? हमेशा ध्यान रखना 5.5। ओके, पर मंथ डिवाइड कर दिया मंथ में, तो इस केस में हम पर मंथ था। ठीक है, अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ दूँ इसी में, एक एक्स्ट्रा चीज़ आपसे कहूँ, ये मैं आपको क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहूँ एक एक्स्ट्रा चीज़ मांगते हैं इसमें। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, दिखा रहा हूँ। अगर ये एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन से मैं करा रहा हूँ, 1000 पर मंथ निकालती एट मिड ऑफ ईच मंथ, तो पता है एवरेज पीरियड क्या आता है उस केस में? हम उसका ले लेते हैं, किसका? गोलू का ले लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। टोटल ड्राइंग तो ये हो जाती 1000 इंटू 12 इंटू रेट 12% हो जाता। ठीक है बेटा, मिड भाग में निकाला है, अगर मंथ के मिड में निकालना है तो एवरेज पीरियड क्या आता है? 6 मंथ आता है। ध्यान रखना, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया था। देखा
कहाँ निकाल के दिखाया था आपको पता है ना। इससे पहले हम ये क्रक्स में था ना हमारे, ये देखो है ना। अगर बिगनिंग में ड्राइंग हो रही है 6.5 मंथ लेंगे एवरेज, एंड में हो रही है पर मंथ तो 5.5 लेंगे, और मिड में हो रही है तो 6 मंथ एवरेज पीरियड लेंगे। ठीक है, निकाल के दिखाया था मैंने आपको आराम से सब कुछ। ये 6, 5.5 मंथ, 6.5 मंथ, तो इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे और भी कुछ पूछा है, हमसे पूछा है इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल दिया हमने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ओके, हमसे पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ नहीं। हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी तो गिवन था, हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी गिवन था। फटाफट मैं इसका फॉर्मूला बना देता हूँ, ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो सर वही रहेगा सर, ये तो वही पुरानी चीज़ आ गई सर, ये तो आप हमें करा के ना पका चुके हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह तो होता है। यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट सर, वो तो आपने हमें क्वेश्चन में दिखाओ नहीं, और ना आपने समरी में लिखो। अच्छा बच्चों, रह गया होगा, देखो बच्चों बालकों, देखो प्रॉफिट आपको दिया है 20,950 रुपये, है नहीं? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो प्रॉब्लम। थोड़ी सी मैं मथुरा की ब्रज भाषा बोल रहा हूँ बीच बीच में, तो इसको आप कोई बात नहीं, कोनो बात नहीं, छोरा छोरी हो चलता है इतना, है ना। तो प्रॉफिट ऑन लॉस कितना आ गया? 20,950। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो प्रॉफिट हो गया है सर, इसके लिए, किसके लिए सर? फर्म के लिए। तो हाँ, क्रेडिट कर देंगे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मोली और गोलू का जो निकाला है अभी 780 660, फर्म को ये लेना है पार्टनर से। सर देना भी तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर देना भी तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ सर, कितना देना है सर? समरी में देखा था ना हमने, क्या देखा था सर? इतनी तो कैपिटल है 40,000 और 20,000, और 10% पर एनम देना है, दे देंगे कोई बात नहीं। देखो सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 और 2,000। सर कैसे आया ये? सर ये तो कैपिटल थी ना, 10% तो रेट है दोनों का, ठीक है सर। और सर कैपिटल कितनी है इसकी? 40,000 थी, इसकी 20,000 थी। सर ऐसे आ गया ये, और कैसे आया सर? दे दिया। सर इंटरेस्ट ऑन गोलू का लोन भी, सर गोलू ने एक लोन भी दिया है सर, आपको बताया वो? सर गोलू ने लोन दिया था 1 अगस्त को, 1 अगस्त को लोन भी दिया था 10,000 रुपये का। 6% उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है फर्म से, है ना सर। और सर 8 महीने का हो गया, अगस्त से लेके और मार्च में क्लोज कर रहे हैं, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। सर हाथ पे करके दिखाओ हमें समझ में ना आई हो। सर देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 8 महीने का इंटरेस्ट ये हो गया इस लोन पे, ठीक है। 400 रुपये सर ये भी देने हैं फर्म को, दे दिए भाई। सर इतना तो प्रॉफिट हुआ फर्म को, ये प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला, उसमें सर ये दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया सर, ठीक है। सर ये जो बाकी प्रॉफिट बचा है हमें ये बताओ सर, इसका क्या करेंगे? क्या करेंगे इसका? कुछ भी ना करेंगे, 3:2 के रेशो में बांट देंगे। समझदार पार्टनर है, अपना दिमाग ना लगाइयो, समझदार पार्टनर हैं तो क्या करोगे? उन्होंने डीड बना रखी है इन्होंने, देखो यो कह रहे हैं ना, कह रहे PSR 3:2, तो उसमें आराम से इनको बाइज्जत बांट देंगे, इनसे लड़ाई ना करेंगे हम, ठीक है सर। घनी बात कही आपने तो सर, हाँ बेटा घनी बात कही सर। इसमें एक बात और बताओ सर, सर ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बनवा रहा है ये, तो क्या हुआ सर? वो तो पहले बना चुके हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये लो सर फटाफट, ये लायबिलिटी होगा फर्म के लिए सर। लो सर, ये लो सर, पर्टिकुलर मौली गोलू, पर्टिकुलर मौली गोलू, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। सर बैलेंस BD कहाँ से आया? ये ओपनिंग कैपिटल ना है 40,000 और 20,000, गिवन तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे फर्म की लायबिलिटी बढ़ेगी, देनो है, निकाला था ऊपर 4,000 और 2,000, देखा था ये निकाला था, ठीक है सर। प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया था ना सर, वो भी बांटना है। आप हमें ना समझाओ मत सर, बांट दो चलो बच्चों, ये इससे लायबिलिटी बढ़ गई। सर ड्राइंग करी है 12,000 कैसे कैसे करी? इसने 1,000 सर हर मंथ निकाला है बिगिनिंग में, हर मंथ के, और सर इसने 1,000 निकाला है हर मंथ एंड में। 12,000 की ड्राइंग इसकी और 12,000 की ड्राइंग, सर उस पर इंटरेस्ट भी तो देना है इनको, इससे लायबिलिटी कम हो गई फर्म की। सर ये कैसे निकाला? सर ये तो हमने इस क्वेश्चन में पहले निकाल लिया, 780 660 सर। और देखा मैं ये निकाला सर स्टार्टिंग में, सर देखो ये निकाला था सर 780 और 660 सर, है ना। तो सर चलो आपने दे दिया
सर एक बात बताओ, सब चीज़ें हो गई ना इस क्वेश्चन में, हो गई ना सर? ठीक है सर, तो अब हम इसका बैलेंस करते हैं सर। देखो ये तो मौली को देनो है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बस, है ना, थोड़ा सा कैमरा हिल गया मेरा, सॉरी सर। ये तो मौली को देनो है 40,000 एंड 4,000 एंड दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर ये मौली से लेनो है ना सर? तो बाकी सर क्रेडिट साइड अब भी ज़्यादा आ रही है, तो इसका क्या हो गया है, बैलेंस कैरेट डाउन हो गया फर्म के नाम पे। 40,814 रुपये अभी और देने हैं, जो अगले साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। सर सेम बात करनी है गोलू को सर इतना देना है और इतना उससे लेना है सर, इतना और अभी हमारे नाम पे निकल रहा है फर्म के नाम पे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट ईयर क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। रूल वही है, लायबिलिटीज है क्रेडिट बैलेंस, है ना सर? बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा सर हमें, तो एवरेज पीरियड भी निकालना आ गया सर, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन कराएंगे, होते रहेंगे, है ना सर? आप सर थोड़ा सा ना मथुरा की भाषा जब आपने बोली सर, मैंने समझ में तो ना ही पता ना सर, आ भी गई हो सके, हो गई हो सर, फिर भी कोई बात ना बच्चों, है ना। तो इसे आप जब वीडियोस को देखोगे, वीडियोस को देखते रहो, आराम से ऐसे क्वेश्चन करते रहो, ओके बच्चों। एवरेज पीरियड भी हमने आज करा है एक क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन करेंगे अगली क्लासेस में, अगली वीडियोज़ में। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आज 26 मिनट का हो चुका है, 27 पे लगभग ये ख़त्म होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, ओके बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच।